जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज जो उपस्थित होने का कारण है कि हमारे पिछले बैच जो सीटेट का बैच हुआ था दिसंबर 2022 में, और जितना भी एडमिशन हुआ उसमें जो रिजल्ट का एक्यूरेसी रेट 85+ है। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पास हो गए हैं। मात्र कुछ लोग जो फेल हुए हैं उनमें कभी थी तो रेगुलर नहीं आते, और 4 हमारे पास दुर्घटना है जिनके बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि फेल होगा, जिसमें एक रश्मि भी है। रश्मि राम जानते होंगे, रश्मि राम है जिनके बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वो फेल भी हो सकती है, क्योंकि संजों को दुर्घटना तो होता ही रहता है। तो सबसे पहले जो लोग पास किए हैं उन सभी को हमारी ओर से बधाई, संस्था की ओर से बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्क्स का लेवल है वो 110+ वाले जो छात्र सब हैं यहाँ, यह बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि सीटेट का पेपर इस बार उतना आसान नहीं था। आउट ऑफ ये जाके आउट ऑफ सिलेबस जाके पूछा गया था। दरअसल होता क्या है कि जब कोई संस्था बहुत बार एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसके पास एक दबाव रहता है कि क्वेश्चन रिपीट न हो, और जब रिपीट न हो तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, और जब वो क्वेश्चन बनाने लगता है तो सिलेबस से बाहर चला जाता है। फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट है तो ये आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत अच्छी की थी और सही दिशा में की थी। कुछ लोगों का रिजल्ट हमको निराश किया। पास होना बड़ी बात नहीं है, जैसे हमारा था कि कुछ लोग 120 पास करेंगे लाइन में, लेकिन मैक्सिमम 118 पर जाके रुक गया, 118 आया। और लेकिन जो भी हो रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है कोचिंग से। कोचिंग का काम है वहाँ रास्ता दिखाना, चलना तो आप ही का काम है, चलना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। आप लोगों ने चला वहाँ तक और सफलता प्राप्त की। एक छोटा सा हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि जो लोग पास किए हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि नए छात्र हैं उनका हौसला बढ़ सके। ठीक है आप लोग, और रिजल्ट कैसा रहा आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम बात करते थे कि क्लास का, पढ़ाई का, बात होती थी कि हम तैयारी कैसे करें, है ना। शायद सीटेट का बैच जो रहा आप लोगों का, उसमें जो मेरी मेहनत रही कम रहा, आप लोगों की मेहनत थोड़ी ज़्यादा रही। और देखिए सफलता एक बार में कभी कभी सीटेट में नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं। सफलता का क्या है कि आप तैयारी करते हैं, सफलता असफलता मात्र 2 चीज़ का है। थोड़ा सा मेहनत होगा सफलता मिल जाएगी, आगे मिलेगी। थोड़ा सा दिक्कत होगा तो असफलता मिलेगी। यहाँ जितने भी लोग हैं, कम से कम 42 स्टूडेंट थे अपने पास, और लगभग 85% रिजल्ट रहा। 85% रिजल्ट रहा, और टोटल मिला के अगर जोड़ेंगे तो बात में बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई है। कुछ लोग क्वालिफाई हैं जो कम नंबर लाए। देखिए कम नंबर या ज़्यादा नंबर लाना इस बार समस्या ये नहीं, इस बार समस्या था कि पेपर किस हिसाब से सेट किया था, पास करना बहुत मुश्किल था। आप देख रहे थे स्टेट बैंक का सवाल ज़्यादा पूछा था और ईवीएस को घुमा दिया था। बहुत सारे विद्यार्थी आके ये बोलने लगे कि सर ईवीएस का तो बहुत खराब गया। भैया मेरा ही नहीं गया, ऑल इंडिया में जितना भी लोग एग्जाम दे रहे थे सबका खराब, समझ रहे क्यों? क्योंकि वो जो एनसीईआरटी पैटर्न में था उसे बाहर सवाल पूछा, इसीलिए थोड़ा कुछ लोगों का नंबर कम रह गया। तो देखिए एक चीज हम हमेशा बोलेंगे कि जो पास करता है वो हमेशा विशेष होता है। अभी हम मैसेज भी कुछ लोगों को किए हैं, पीजीटी का निकला है। पीजीटी कितने लोग हैं, पीजी कितने लोग हैं यहाँ? आप लोग हैं। इसमें सीटेट, एसटेट या आपका झारखंड टेट की जरूरत नहीं है। पीजीटी, बीएड प्लस पीजी हो वो फॉर्म भर सकते हैं। कितने लोगों का हिंदी है में से, कॉमर्स, हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री, तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं तरीका। देखिए शिक्षण का एक मर्यादा होता है। मेरा मानना है एक शिक्षक मर्यादित पूर्ण अगर नहीं पढ़ाता है
तो वो शिक्षण का एक योग्यता नहीं, मतलब शिक्षण योग्य वो नहीं। कभी भी शिक्षण में एक चीज हमेशा याद रखा जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन बच्चों के हिसाब से हो और मर्यादा पूर्ण। अब कोई लोग आ रहे हैं गाना गा रहे हैं, सीटी बजाते हुए पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई आ रहे हैं 2 लाइन बोल रहे हैं, 2 लाइन गाली दे रहे हैं, ये भी है। मतलब इतना बुरा स्थिति है आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का और सीटेट एग्जामिनेशन का, जिनका अपना 4 बार में सीटेट ना निकला हो वो सीटेट पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का नहीं हुआ, इस बात का दुख है, और कुछ लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का हुआ है, खुशी की भी बात है। और ज़्यादा क्या बोलूँ इसमें, यही कहूँगा कि जो भी लोग सफल हैं और जो भी लोग नए हैं जो तैयारी करने के लिए आए हैं और तैयारी करें। और भविष्य में देखिए पढ़ने का 2 तरीका है, शांति से एकदम मार्गदर्शन के साथ धैर्यपूर्ण होकर तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ हमारे मीडिया के मित्र भी हैं और हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। अर्चना कुमारी से आग्रह है कि मंच पर आए। प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। स्वाति जी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, कुछ दिक्कतें रही हैं, खासतौर से जो हमारी सोसाइटी है आज भी वो मानसिकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ना देना नहीं चाहिए, जो कि एकदम गलत है। हम जब सीडीपी पढ़ते हैं तो वहाँ इक्वालिटी की बात होती है और इक्वालिटी के हिसाब से सोचा जाता है। आज भी पढ़े लिखे भी समाज में इस तरह की दिक्कतें होती है। इनका मेहनत ये रहा कि परिवार में हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़िए, इनका जिद था कि हम पढ़ेंगे और ये कहा गया था कि क्लास नहीं करना है, इन्होंने कहा नहीं हम क्लास करेंगे और पढ़ेंगे। ये मेरे जो यहाँ का जो फर्स्ट बैच था उनकी दूसरी स्टूडेंट है और काफ़ी मेहनती और बोल्डनेस ये है कि आप किसी सी चीज़ पे इनसे बात कीजिए तो इनके पास जवाब रहेगा। विजय जी को सम्मानित करें प्रशस्ति पत्र से। आयब जी सबैजनालाई धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं इस मंच पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने दोनों पेपर क्लियर कर ली हूँ। इसका सारा श्रेय ओम सर को ही जाता है। सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी मेहनत के लिए उसको डायरेक्ट तो कभी सफल नहीं। आदरणीय डायरेक्टर महोदय सर, यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधु और हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं बबलू कुमार सीटेट दिसंबर 2022 इसकी सफलता का श्रेय मैं निर्माण क्लासेस डायरेक्टर ओम सर को देना चाहता हूँ। इनके मेहनत और इनके मार्गदर्शन की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच सके और इनके लिए इनका जितना भी तारीफ की जाए वो उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज इस मंच पे आके मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि मेरा जो कंपटीशन का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ
जिसको बेस कहते हैं, उससे पहले हमको आइडिया था, बट एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है, जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, एक फंडामेंटल क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, नीड क्या होती है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी मिली हमको निर्माण क्लास से मिली। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह मैं निर्माण क्लास का नाम देखा था तो स्टूडेंट नहीं थे उतना। 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कोविड का दौरान चल रहा था उस समय, और हमारे अंदर से एक ग्रेजुएशन पास किए तो हुआ जो बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ये कोचिंग मिला। एक रिक्शा वाले जो प्रचार कर रहे थे तो वहाँ से हमको नंबर मिला, तो उस नंबर पे हम जब बात किए तो हमको एड्रेस पता चला, तो फिर वहाँ पे जाके हम विजिट किए। और विजिट करने के बाद स्टूडेंट नहीं लग रहा था। सर से पूछते थे जो सर मतलब कितना स्टूडेंट है इस क्लास में, तो सर बता रहे थे जो स्टूडेंट है, बट क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, तो आप जिस बैच में पढ़िएगा तो उतना भी स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोविड के वजह से बहुत टूटा है। और निर्माण से मुझे ये लग रहा था कि निर्माण का मतलब यहाँ पे आने के बाद एक निर्माण होता है, जिसका मुझे मीनिंग उस समय लग गया था सर से बातें करने के बाद, जो ऐसा फीलिंग हमारे अंदर से आ रही थी। तो फिर हमने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते बीपीएससी और सीटेट, बीपीएससी में सफलताएं नहीं मिली, 90 नंबर था, कट ऑफ ज़्यादा चला गया। कुछ संस्थान में ये रहा जो उस समय पेपर लीक का मामला चल रहा था, तो थोड़ा अंदर से मेरा भी मोटिवेशन टूट गया, जो पता नहीं ये बिहार की स्थिति ऐसा क्यों चल रहा है, तैयारी करेंगे फिर पेपर लीक हो जाएगा, तो थोड़ा अंदर से मनोबल टूट चुका था। बाद में की प्रिपरेशन शानदार थी, रिजल्ट पक्का श्योर था, अपने आप में लगता था जो रिजल्ट होगा ही, बट किसी कारण बस नहीं हुआ। इसके लिए मैं अपना भी एक कमी कहता हूँ। बाद बाकी सर का भी थोड़ा ये रहा जो लेगा ही 1 महीना में या 2 महीना में, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं था, आज तक रिकॉर्ड नहीं है जो बीपीएससी जो डेट जारी की, जो कैलेंडर जारी की, उस कैलेंडर में वो एग्ज़ाम ले ली होगी। इस बार जो 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है बीपीएससी, मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी 12 फरवरी को, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड नहीं था, फिर ले लिया। तो मेरा इसमें 81 है और रो मार्क है, जिसमें नेगेटिव काट के मेरा 78 के समथिंग आता है, 78 पॉइंट कुछ, और 87 मेरा कट ऑफ गया है ओबीसी का। तो खैर जो भी है, मेरी सफलता मिली, और इस मंच पे आने के लिए मुझे खुशी मिल रहा है। इसका आभार मैं आदरणीय अमरनाथ सर और डायरेक्टर सर ओम सर और बाद बाकी मीडिया चैनल वाले, मीडिया चैनल बंधुओं जो भी हैं, और तमाम जो मेरे भाई एवं बहनों और भी लोग हैं जिसको हम नहीं जानते हैं नाम से, नाम लेना नहीं चाहूँगा, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।